1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के विरोध में आज जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। हालांकि बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि वो लोगों के नुमाइंदे हैं और चुनी हुई सरकार को यह फैसला लेने चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और अगर इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लिया गया तो जम्मू बंद भी मनाया जाएगा। सरकार द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। उसको लेकर अलग अलग तरह की आवाज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर में भी अगर ये लगता है तो उससे डेवलपमेंट होगी। वहीं अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि इसके खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगना चाहिए, लोगों को इससे नुकसान होगा। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कल एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो टैक्स है वो आम जनता पर बोझ होगा और इसे नहीं लगाना चाहिए। और आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जितने भी जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने आज का जो वर्क है वो सस्पेंड रखा है, पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। सुरजीत अंडोत्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरजीत जी, क्या कुछ मकसद है आज की इस पेन डाउन स्ट्राइक का? देखिए, मैं आपको पिछले कई महीनों से ये सुबगाहट थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नाम की कोई चीज़, चिड़िया जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अपने पंख फहरा रही है। लेकिन कई जगह से कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, उनका आश्वासन आता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन परसों की रात अचानक से एक एसओ के थ्रू जो है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बिना चुनी हुई लोगों की सरकार के द्वारा, जो ऊपर से बिठाए हुए लोगों द्वारा, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था एक एसओ निकाला और लोगों को ये फरमान जारी कर दिया कि आप जो है 1 अप्रैल से एक और जजिया, एक और टैक्स, टोल टैक्स, जम्मू कश्मीर को तो आजकल नाम ही टोल टैक्स का दे दिया हुआ है, और ऊपर से ये अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम, क्योंकि ये लोग जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आज रन कर रहे हैं, एक टाइम पे ये कहा जाता था, सेंटर की सरकार भी ये कह रही थी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रही थी कि पिछले 70 सालों की सरकारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। अगर जम्मू कश्मीर को लूटा है तो आम लोगों को लूटा है, अगर आम लोगों को लूटा है तो उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो कहाँ जायज़ ये बात कह जाती है कि जब आप एक तरफ कह रहे हो कि इनको लूटा गया है तो दूसरी तरफ एक और लूट की मार जो है उन लोगों को दे रहे हो। और फैसला उस वक्त जब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, जब कहा गया था कि एक असेंबली बनेगी और असेंबली में जो नुमाइंदगी करेंगे लोग और यूटी असेंबली के साथ रहेगी, तो क्या आफत आ गई है। आप इलेक्शन कराइए, लोग जीत के आएंगे, जो भी जिनके भी नुमाइंदे जीत के आएंगे वो असेंबली में बैठेंगे और फैसला लोगों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, या तो मेंबर पार्लियामेंट में करेंगे या यहाँ पे करेंगे। तो क्यों आप एक इंसान, एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये सारी कमान दे दी है कि वो रातों रात डिसाइड करते हैं और रातों रात एसओ आ जाते हैं, और इसका जो खामियाजा है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी का सीरियस नोट हमने लिया है और कल हमने सबसे पहले निकल के, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं और समाजी हमारी वो है लायबिलिटी है, उसको करते हुए हमने सरकार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको चेताया है और उनसे आग्रह किया है कि आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को जल्द से जल्द जो है जो वापस लें। अब क्या आगे की स्ट्रेटजी रहने वाली है आज की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद? क्या कुछ हाई कोर्ट का रवैया रहेगा अगर ये ऑर्डर वापस नहीं होता? देखिए, जहाँ तक बार एसोसिएशन की बात है, बार एसोसिएशन ने कल ही क्लियर कर दिया है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस बात को वाजे कर दिया था कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम बीइंग ए सिविल सोसाइटी का हिस्सा होने का, हम सारी सिविल सोसाइटी को लामबंद करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद करेंगे, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठेंगे, सभी के साथ हम लोग मुतालबा करेंगे और आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए तैयारी करेंगे। और मैं आपको बात कह दूं कि जब भी जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने लड़ाई का मन बनाया हो और इन बातों के ऊपर जो लोगों को, आम लोगों को, अगर इन्होंने तब तक के लिए मुतबिल नहीं किया जब तक चुनी हुई सरकार नहीं आती, तो हम जो है सड़कों पे भी उतरेंगे, सरकार के साथ खिलाफ मुजाहरा भी करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे प्रधान साहब ने कल ही अनाउंस कर दिया था कि अगर जम्मू बंद की बात भी हमें करनी पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी डिमांड क्लियर है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को जो है जल्द से जल्द सरकार वापस ले। जब तक चुनी हुई सरकार जो है राज्य में नहीं बनती है, जब तक माहौल लोगों का राज्य में नहीं बनता है, तब तक जो है वो ऐसी मार जो है लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। धन्यवाद।
शुक्रिया। तो साफ तौर पर लगातार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने क्लियर कर दिया है कि जब तक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में ना हो तब तक सरकार जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स जैसे आदेश जो है जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर ना थोपे, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कड़ा रुख जो है वो बार एसोसिएशन का रहेगा। बाकी सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर हो सकता है कि जम्मू बंद की कॉल भी ये दें। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। तो धीरे धीरे मामला गर्माता जा रहा है। उधर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने टैक्स को वापस लेने की मांग की है। एलजी मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपने के लिए शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के सदस्य जम्मू के राजभवन के बाहर पहुंचे और टैक्स को वापस लेने की मांग की। आने के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है और उसके विरोध में लगातार स्वर जो है वो उठाए जा रहे हैं। आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा भी इसके खिलाफ जो है एक मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश किया जा रहा है, जहां पर ये मांग की जा रही है कि जो आदेश आया है, जो एक एसओ आया है जिसमें कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, उसे वापस यहाँ पर लिया जाए। और साफ तौर पर यही इनका कहना है कि जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है काफ़ी नुकसान होगा और आम जनता जो है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसीलिए यहाँ पर ये जो शिव सैनिक हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसे यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये इन तस्वीरों में मेमोरेंडम जो है ये यही लेकर जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुहार की जा रही है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आदेश आ चुका है, अब आपको लगता है कि इस तरह के मेमोरेंडम से कोई उम्मीद जगेगी वापस होगा? बिल्कुल रोल बैक किया जाएगा। जनता जनार्दन सबसे बड़ी पावर है लोकतांत्रिक देश के अंदर और इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत हो चुकी, अब बहुत ज्यादा हमें महंगाई की मार सहली हम लोगों ने, बहुत ज्यादा बेरोजगारी की सहलियां हमने लेनी। लगातार आर्थिक मंदी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जनता त्रस्त है, मगर सरकार वसूली से बाज आने को तैयार नहीं है। लगातार जनता से वसूली की जा रही है। जब से आपकी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, लगातार करों का बोझ बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर पर। पहले बिजली के ऊपर जो है उसकी दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, पानी की जो है बिल की दरें बढ़ा दी जाती है, लोगों के आशियाने गिरा दिए जाते हैं और उससे भी अगर सरकार का मन नहीं भरता, सरकार की तिजोरियां नहीं भरती, तो एक और जम्मू कश्मीर में इतिहास में जो पहली बार लगने जा रहा है, संपत्ति कर जम्मू कश्मीर की जनता पर थोप दिया जाता है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं यहाँ पर एलजी साहब, लोकतांत्रिक सरकार तो यहाँ 4 साल हो गए बहाल नहीं की जा रही, तो इनके पास हम ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस बोझ को जनता के ऊपर ना डाला जाए। जनता बहुत ज्यादा इस समय परेशान है, संपत्ति कर के माध्यम से उनकी जेबों में डाका ना डाला जाए, इस कर को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे आम जनता का ही फायदा होगा। जिस तरह से हम देखते हैं महाराष्ट्र में जहां पर शिवसेना ने काफी देर सरकार चलाई, वहां पर भी हैवी टैक्सेस जो है वहां पर लिए जाते हैं और वहीं से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम चलता है। उसी तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज कमेटीज का काम भी उसी से चलेगा और लोगों को ही इसका फायदा होगा। देखिए वो ए क्लास शहर है, वहाँ सुविधाएं हैं बहुत ज्यादा। यहाँ आप देखिए आपकी गली के अंदर जितने हम लोग सब खड़े हैं, सब लोगों की गली के अंदर एक म्युनिसिपैलिटी ने कूड़े वाली गाड़ी लगा रखी है। वो भी जब आपसे 100 रुपया 150 रुपया पर मंथ लेती है तो फिर ये संपत्ति कर किस बात का? वो ए क्लास सिटी है। पहले सरकार को सुविधाएं तो सरकार दे जनता को। यहाँ पर स्मार्ट जम्मू के नाम पर जम्मू की सड़कों तक को बेच दिया गया है। लोगों के घरों के अंदर अंधेरा है मगर रात को यहाँ पर सड़कें जगमगाती है। इस तरह का स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जम्मू कश्मीर की जनता को सुविधाएं दे पहले, उसके बाद ये कर की वसूली शुरू करें। और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ स्ट्रेटजी रहे? देखिए साफ तौर पर हमारी आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संदेश है, चेतावनी समझे उसको, अल्टीमेटम समझे, ये कर उनको वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं वापस लिया जाता तो शिवसेना विशाल जन आंदोलन छेड़ेगी और जनता के अंदर बीच के अंदर जाएगी। हस्ताक्षर अभियान इसके विरुद्ध चलाया जाएगा और अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर हम लोग बैठ जाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और साफ तौर पर जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार बात चल रही है उसमें शिव सैनिक जो है पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा अगर सरकार ये जो एसओ सरकार ने निकाला है, ये जो नोटिफिकेशन निकाली है, इसे वापस नहीं लेती है। और इसीलिए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास ये अपना मेमोरेंडम जो है वो सौंपने जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा।